Hello friends, myself Rakesh Kumar and I welcome all of you to the lecture number 3 of polynomials। आज के इस क्लास में हम पिछली क्लास में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। फर्स्ट में क्या है तो 6x² माइनस 3 माइनस 7x और सेकेंड में t² माइनस 50। ठीक है, NCERT का क्वेश्चन है। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में इसको हल करते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर देखते हैं। हल क्या है इसको, 6x² माइनस 3 माइनस 7x है। ठीक है, चूँकि हमारे पास दिया गया है, चूँकि दिया गया बहुपद है कितना है, देखिए 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, इसको सजा लिए हैं। ठीक है, 6x² यहाँ पर x के माइनस 7x के सामने माइनस था तो उसको माइनस रख लिए और माइनस 3। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या होता है। देखिए माना कि y इज इक्वल टू कितना है, 6x² माइनस 7x और माइनस 3। ठीक है, अब देखिए इसको फैक्टर कीजिए। फैक्टर किस तरह करेंगे, चलिए देखिए इसमें कांस्टेंट कितना है 3 और x² के कोफिशिएंट में गुना करेंगे तो कितना हो गया -18। ठीक है, और -18 को फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड और उसमें देखेंगे कि जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए -7x के बराबर। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए क्या होता है। 6x² माइनस 9x और प्लस 2x और माइनस 3। ठीक है, इतना हो गया। देखिए जोड़ने पर हमारे पास कितना आ रहा है -7x के बराबर आ रहा है ना, और गुना करने पर -18x। ठीक है, इसका मतलब हमने जो इसको मैनेज किया है यह सही है। ठीक है, देखिए इस सब में से क्या कॉमन निकलेगा, 3x कॉमन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 और इसमें 1 कॉमन निकलेगा तो कितना हो गया 2x माइनस 3। ठीक है, देखिए और दोनों में 2x माइनस 3 इसमें भी है और इसमें भी, तो इससे कॉमन निकाल लिए तो कितना हो गया 2x माइनस 3 इंटू कितना, यहाँ पर क्या बच गया 3x और यहाँ पर +1। ठीक है, इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, और देखिए अब y को जब 0 रखिएगा तो हमारे पास कितना हो गया, अब y इज इक्वल टू 0 रखने पर क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 0 के बराबर रखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू कितना आएगा 3/2 एवं कितना -1/3। ठीक है ना, यानी कि अतः इसको क्या लिख सकते हैं, अतः उपर्युक्त बहुपद के दो शून्यक हैं,
और कौन कौन बहुपद के 2 शून्य एक x इज इक्वल टू 3/2 एवं एक x इज इक्वल टू -1/3। तो कितना आ जाएगा 3/2 तथा -1/3 होगा। ठीक है, -1/3 होगी। ठीक है, समझ गया ना। और देखिए मान लीजिए कि यह दोनों जो शून्य का हमारे पास आया इसको अल्फा और बीटा से इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, माना कि अल्फा इज इक्वल टू कितना है, अल्फा इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, और बीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना है -1/3। ठीक है, और देखिए हमारे पास इतना आ गया। ठीक है, अब शून्यकों का योगफल हमारे पास कितना हो जाएगा, शून्यकों का, अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 3/2 अब प्लस -1/3 इज इक्वल टू कितना हो गया 3/2 अब -1/3। ठीक है, इसको निकालिएगा तो एलसीएम कितना हो गया 6, यहाँ पर 9 - 2 इज इक्वल टू 7/6। ठीक है, पहले इतना नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं 7/6 को, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं माइनस इंटू -7/6। ठीक है, -7/6। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ठीक है, x² का गुणांक। ठीक है, अब यह क्या हो गया, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं -b/a। ठीक है, समझ गया ना। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल हमको यदि निकालना होगा, शून्यकों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 3/2। एक शून्य का हमारे पास कितना था 3/2 और दूसरा -1/3, तो यह कितना हो गया -1/2। ठीक है, -1/2। ठीक है, उसके बाद में देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए -1/2 के इस तरह लिख सकते हैं। देखिए -3/6, देखिए इसको कटाएंगे तो -1/2 के बराबर तो आ ही जाएगा। ठीक है, और देखिए शून्यकों का गुणनफल हमारे पास क्या होता है, देखिए अचर पद बटा x² का गुणांक, अचर पद और x² का गुणांक ही तो होता है ना शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, गुणांक देखिए तो ये 21 के बराबर हो गया, c/a के इक्वल
होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसका आंसर कितना हो गया, -7/6 और -3/6। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, तो सेकंड में क्या था, t² माइनस t² माइनस कितना था, 15। ठीक है, तो चूंकि दिया गया बहुपद कितना है, दिया गया बहुपद है वह कितना है, t² माइनस 15 के इक्वल है। ठीक है, तो देखिए अब मान लीजिए कि माना कि y इज इक्वल टू कितना है, t² माइनस 15 इज इक्वल टू कितना, y को t² माइनस 15 को y मान लिए हैं। ठीक है, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, t² माइनस √15 का होल स्क्वायर। देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 तो आ ही जाएगा। अब देखिए इसको तोड़ दीजिए, क्या कैसे तोड़िएगा, तो ये a² माइनस b² पर दिख रहा है, तो a इज इक्वल टू t मान लीजिए और b को √15। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको क्या लिख सकते हैं, t प्लस √15। ठीक है, √15 इंटू t माइनस √15। ठीक है, और देखिए y इज इक्वल टू 0 रखने पर क्या हो जाएगा, अब y इज इक्वल टू 0 रखने पर, y इज इक्वल टू 0 रखने पर हमारे पास क्या हो गया, y इज इक्वल टू 0 रखने पर t प्लस √15 इंटू कितना था, t माइनस √15 और इसको 0 रख दिए। ठीक है, तो हमारे पास t का वैल्यू क्या आ गया, देखिए t प्लस √15 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पर t का वैल्यू इससे निकालना है, तो यह प्लस में तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो गया, तो एक t का वैल्यू कितना आ गया, -√15 और एक कितना आ गया, यहाँ पर देखिए माइनस में √15 तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में तो √15 हो गया। ठीक है, हो गया ना। अब देखिए अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः उपर्युक्त बहुपद के 2 शून्यक होंगे, कौन कौन, तो एक -√15 और एक √15। बहुपद के 2 शून्यक -√15 एवं एक √15 होंगे। ठीक है, समझिए ना। अब देखिए मान लीजिए कि अल्फा और हमको यदि शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालना है तो एक शून्य को मान लेते हैं अल्फा और एक दूसरे को बीटा, तो एक को मान लिए, माना कि अल्फा इज इक्वल टू √15 और बीटा इज इक्वल टू कितना, -√15। ठीक है, तो हमारे पास शून्यकों का योगफल कितना हो गया, अब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू
√15 प्लस माइनस √15। तो ये हमारे पास कितना आ गया, जोड़ने पर 0 के इक्वल। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम नेक्स्ट आगे इसको बढ़ाते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, पॉज करके वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, -0/1 लिख सकते हैं ना। ठीक है, समझ गया। अब देखिए इसको क्या हो गया, माइनस टी का गुणांक, टी का गुणांक बटा कितना, t² का गुणांक। और ए किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास किसके, -b/a के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारे पास, ये तो हम जानते हैं शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, उसी तरह से शून्यकों का गुणनफल निकालना है तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √15 इंटू -√15। तो गुना कर दिए तो हमारे पास क्या हो गया, -15। देखिए प्लस है और यहाँ पर माइनस, प्लस में माइनस करेंगे तो माइनस हो गया, और √15 में √15 से तो √25 225 हो गया, और 225 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो कितना आ गया, 15। ठीक है, समझ गए ना। अब देखिए इसको हम क्या किसके बराबर इक्वल लिखते हैं, तो यह किसके बराबर है, अचर पर शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, अचर पद बटा कितना, t² का गुणांक। यहाँ पर t था तो t² का गुणांक, यह किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू c/a के। ठीक है, चलिए इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, तो उन द्विघात बहुपदों को ज्ञात करें जिनके शून्य निम्नलिखित है। ठीक है, देखिए शून्य दिया है और द्विघात बहुपद को इससे फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर में हमारे पास क्या है, तो 2/3 -1/4, और सेकंड में 2 और -6। ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में का हल। ठीक है, देखिए अल्फ़ा और बीटा को हम एक शून्य को अल्फ़ा और दूसरे को बीटा मान लेते हैं। ठीक है, चलिए माना कि अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना है, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 एवं बीटा इज इक्वल टू कितना है, -1/4। ठीक है, इसलिए कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3 प्लस -1/4। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको बटा के जोड़, तो एलसीएम हमारे पास 12 आ गया, और यहाँ पर 8 - 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5/12। कितना, 5/12। इसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा हम निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो हमारे पास कितना आ गया, अल्फ़ा इंटू बीटा
2/3 गुने -1/4 इज इक्वल टू कितना -1/6। ठीक है, तो अब हमारे पास द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, इसलिए अभीष्ट द्विघात बहुपद, अभीष्ट द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद f(x) इज इक्वल टू कितना हो गया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हम कितना निकाले हैं, -5/12। ठीक है, 5/12 तो कितना हो गया 5/12 x। ठीक है, और देखिए अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना है -1/6। तो माइनस में प्लस से गुना कर देंगे तो माइनस कितना हो गया -1/6। ठीक है, ये अब इसको सिंपलीफाई कर देते हैं, तो सिंपलीफाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो नीचे हमारे पास कितना एलसीएम में 12। ठीक है, जब सिंपलीफाई इसको कर देंगे 12 से क्या कर दिए, सब में 12 से मल्टीप्लाई, देखिए सब में 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो नीचे वाला जो हर है वह क्या हो जाएगा, हमारे पास गायब हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया 12x² माइनस 5x -2। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि अतः द्विघात अभीष्ट द्विघात बहुपद कितना आ गया हमारे पास 12x² माइनस 5x और -2। अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद कितना आ गया हमारे पास, द्विघात बहुपद 12x² माइनस 5x -2 है। ठीक है, इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से बनेगा। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख रहे हैं कितना हो गया, माना कि अल्फा इज इक्वल टू कितना है, माना कि अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास 2 है। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू कितना -6। इसलिए हमारे पास कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना 2 - 6 कितना हो गया इक्वल टू -4। ठीक है, तथा अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना हो गया 2 गुना बीटा कितना -6 तो कितना हो गया -12। ठीक है, इसलिए हमारे पास बहुपद की f(x) कितना हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो कितना हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हम कितना निकाले थे -4, तो -4 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा -12, तो प्लस में माइनस से गुना कर दिए तो -12 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करेंगे x² माइनस माइनस प्लस प्लस 4x -12। ठीक है, इसलिए हमारे पास अभीष्ट द्विघात बहुपद कितना हो गया x² प्लस 4x -12। अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद कितना हो गया, अभीष्ट
द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 हो गया। ठीक है, समझे ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। तो एक द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांक में क्या संबंध होता है। ठीक है, चलिए उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए त्रिघात बहुपद का हम आपको पिछली क्लास में बताए थे। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, चलिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है, व्यापक रूप है। तो यह किसके इक्वल है, देखिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ पर a किसके इक्वल, a 0 के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, यही तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक है, अब चलिए देखिए त्रिघात बहुपद में हम पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है, द्विघात बहुपद का 2 और इसी तरह से त्रिघात बहुपद के कितना 3 शून्यक होते हैं। ठीक है, सो चलिए हम इसको मान लेते हैं। माना कि इस द्विघात बहुपद के, इस त्रिघात बहुपद के शून्यक कितना है, बहुपद के शून्यक अल्फा कमा बीटा एवं गामा है। ठीक है, अतः हमारे पास क्या हो गया, देखिए इसका गुणनखंड कितना हो गया, x माइनस अल्फ़ा इन कमा x माइनस बीटा एवं x माइनस गामा क्या हो गया, इसके 3 गुणनखंड हो गए, इसके 3 गुणनखंड होंगे। ठीक है, चलिए इसके 3 गुणनखंड होंगे। ठीक है, अब देखिए आगे हमारे पास क्या है, अतः इसको हम क्या लिख सकते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d को क्या क्या लिख सकते हैं, तो देखिए k इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो k है, k यह कांस्टेंट है, जहाँ k क्या है, k एक नियतांक है। ठीक है, k एक नियतांक है। ठीक है, नियतांक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, k इंटू x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, गामा अल्फ़ा का इसमें होल में x से मल्टीप्लाई करती है, माइनस अल्फ़ा बीटा और गामा, और इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, ठीक है इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके x²
के कोफिशिएंट को अलग सजा लीजिएगा। ठीक उसी तरह से एक्स को और कांस्टेंट वाला को अलग कर लीजिए। ठीक है, और देखिए सब टोटल में हम अंदर के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो के से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हमारे पास कितना आ गया, के एक्स क्यू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स। ठीक है, अब माइनस क्या हो गया, के इंटू अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक्स के जो समान घात हैं, ठीक है, उसको हम घात वाले पद को तुलना कर देते हैं। ठीक है, किससे, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, अब एक्स के समान घात वाले पदों की तुलना करने पर समीकरण के दोनों ओर करने पर ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, देखिए तुलना करने पर हमारे पास क्या हो गया, के इजिकल टू ए के बराबर आ जाता है। ठीक है, माइनस के इंटू क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू कितना, बी के बराबर आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से के इंटू कितना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके इक्वल आ रहा है, सी के। ठीक इसी तरह से हम माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा को करेंगे तो हमारे पास डी के इक्वल हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ गया, बी। और देखिए यहाँ पर हम के इज इक्वल टू ए है तो यहाँ पर ए रख लिए हैं इसलिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, इसी तरह से ए इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी। इसी तरह से माइनस ए इंटू अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू कितना, डी। ठीक है, चूँकि हमारे पास के इज इक्वल टू कितना है, ए। ठीक है, हम देखिए यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, या हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, इसी तरह से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। इसी तरह से हमारे पास
अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस डी बाई ए। देखिए जो हम 3 शून्य माने थे उसका योगफल कितना हो रहा है माइनस बी बाई ए। देखिए और दो दो करके प्रोडक्ट में उसका वैल्यू सी बाई ए और तीनों शून्यकों का गुणनफल कितना आ रहा है माइनस डी बाई ए। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए इतना पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे आप, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमने अभी कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, ठीक है, उसका हम एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए हैं, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए। तो हमारे पास क्या है, इस प्रकार फर्स्ट में एक द्विघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्य क्या क्या है, तो वह हमारे पास अल्फ़ा बीटा एवं गामा हो, तो उस केस में देखिए शून्यकों का योगफल कितना हो जाता है माइनस बी बाई ए के, ठीक है। और देखिए एक एक करके उसका प्रोडक्ट करने पर किसके बराबर होता है सी बाई ए अल्फ़ा बीटा, उसके बाद में बीटा गामा, उसके बाद में गामा अल्फ़ा। तीनों का जब प्रोडक्ट का सम करते हैं तो वह सी बाई ए का ए होता है, यानी कि एक्स का कोफिशिएंट और एक्स क्यू का कोफिशिएंट, ठीक है, ठीक है। ठीक उसी तरह से शून्यकों का तीनों शून्यकों का योगफल निकालते हैं तो क्या हो जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यह किसके इक्वल होता है तो माइनस डी बाई ए के, मतलब कांस्टेंट के साथ है माइनस साइन और नीचे क्या रहता है एक्स क्यू का कोफिशिएंट, ठीक है, समझ गया ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कोई उसमें सेकंड पॉइंट क्या है, यदि किसी त्रिघात बहुपद पी एक्स के शून्य क्या है अल्फ़ा बीटा एवं गामा हो, तो वह बहुपद को इस तरह से लिखते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। अब देखिए किसी त्रिघात बहुपद को हमको लिखना हो तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो उसके लिए हमको अल्फ़ा बीटा गामा हमको मालूम होना चाहिए या उसका तीनों का सम, ठीक है। उसके बाद में तीनों का प्रोडक्ट और एक एक करके सबका प्रोडक्ट का सम यदि मालूम हो तब हम उसका उस बहुपद को त्रिघात बहुपद में आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास दिया है कि यदि द्विघात बहुपद एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योगफल कितना दिया है 40 हो, तो के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, एक द्विघात बहुपद लिखे जिसके शून्यक कितना है 3,5,-2 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, एक त्रिघात बहुपद एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें, ठीक है। यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है,
तो एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीन शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 है। यह भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है? तो सत्यापित करें कि 1/2, 1 एवं -2 एक त्रिघात बहुपद 2x³ + x² - 5x + 2 के शून्यक है। इस बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध स्थापित करें। ठीक है, यह भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम इसको देखते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, माना कि दिए गए बहुपद के शून्यक अल्फा एवं बीटा है। ठीक है, माना कि दिए गए बहुपद के शून्यक क्या है? शून्यक अल्फा एवं बीटा है। देखिए पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा। यदि नहीं बनता है तो सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, इसलिए हमारे पास देखिए तो क्या हो गया? अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है? -b/a। तो इसलिए कितना हो गया? माइनस इंटू -8 बट्टा 1। ठीक है, b कितना है? -8 और a कितना? 1। तो क्या हो गया? 8। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास क्या हो गया? अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या हो गया? दो शून्यकों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना होता है? c/a। तो c/a को क्या लिख सकते हैं? c क्या है? k और a हमारे पास 1 दिया है, तो इस यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? k। ठीक है, देखिए, और हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दिया है? 40। ठीक है, 40। हाँ, चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद में हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या था? चूँकि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना? 40। इसलिए हमारे पास क्या हो गया? इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू कितना है? 40। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? या अल्फ़ा प्लस बीटा हम क्या निकाले थे? 8 का स्क्वायर -2 के इज इक्वल टू 40। ठीक है, अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट कितना आया था? हमारे पास क्या आया था? तो यहाँ से क्या हो गया? 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 -2 के इज इक्वल टू 40। देखिए इसको इधर भेज दिए, इसको इधर लाइए। ठीक है, तो ये माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस, इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो गया। तो कितना हमारे पास हो गया? 64 - 40 इक्वल टू 2 के, या क्या हो गया? 24 इज इक्वल टू कितना? 2 के। तो यहाँ से क्या हो गया? इसलिए के इज इक्वल टू कितना आ गया?
24/2 इजिकल टू 12। ठीक है, हमारे पास के का वैल्यू कितना आ गया 12। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या था, तो एक त्रिघात बहुपद लिखे जिसके शून्य क्या दिया था 3,5,-2। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हल। ठीक है, देखिए अल्फा इजिकल टू 3 दिया था और बीटा इजिकल टू 5, गामा इजिकल टू -2। इसलिए हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा, देखिए 3 + 5 अब प्लस माइनस करेंगे तो -2 इजिकल टू कितना 6। ठीक है, इसी तरह से अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इजिकल टू कितना हो जाएगा 3 × 5 + 5 × -2 + -2 × 3 कितना हो गया। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो गया 15 + -10, ठीक, + -6, तो हमारे पास कितना हो गया 15 - 10 अब -6 इजिकल टू -1। ठीक है, इसी तरह से अल्फ़ा बीटा गामा इजिकल टू कितना हो गया हमारे पास 3 × 5 × -2 इजिकल टू -30। ठीक है, अब इसलिए त्रिघात बहुपद हमारे पास क्या हो गया, त्रिघात बहुपद इजिकल टू कितना होता है, देखिए x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें x² से मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, चलिए x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना निकाले थे 6, तो ये कितना हो गया -6x²। ठीक है, प्लस, ठीक, देखिए यहाँ पर प्लस हो गया, उसके बाद में देखिए अल्फ़ा या इसका वैल्यू कितना निकाले थे -1, तो कितना हो गया -1 × x अल्फ़ा बीटा गामा का -30, तो -30। देखिए ये कितना हो गया हमारे पास x³ माइनस 6x² अब माइनस x अब +30। ठीक है, यही हमारे पास त्रिघात बहुपद हो गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक त्रिघात बहुपद x³ माइनस 4x² प्लस 7x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल तथा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना था। ठीक है, चलिए उसको क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 था, क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए दिए गए बहुपद x³ माइनस 4x² प्लस 7x प्लस 2
को एक त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है, के व्यापक रूप हमारे पास क्या होता है, यह होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर, ठीक है, से तुलना करने पर तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास a इजिकल टू कितना आ गया 1, b इजिकल टू -4, c इजिकल टू 7 और एवं d इजिकल टू कितना आ गया, d इजिकल टू 2, ठीक है। इसलिए शून्यकों का योगफल हमारे पास कितना हो गया, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू हमारे पास क्या होता है -b/a। तो यहाँ हमारे पास b कितना है -4, तो कितना हो गया माइनस इंटू -4, ये कितना है 1, x³ का कोफिशिएंट यहाँ पर देखिए कितना है 1 है, तो 1 और माइनस माइनस गुना कर दिए तो +4 और 1 से डिवाइड, तो इतना क्या हमारे पास 4 आ गया, ठीक है। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद में आगे हम फिर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए क्या है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल, एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल कितना हो गया, उनके गुणनफलों का योगफल कितना होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इजिकल टू हमारे पास क्या होता है c/a, ठीक है, c/a। तो c हमारे पास इसमें क्या है 7 और a कितना है 1, तो कितना आ गया 7, ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल इजिकल टू कितना हो गया, अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट इजिकल टू, ये हमारे पास क्या होता है -d/a, यहाँ पर d कितना है -2 अपॉन a इजिकल टू हमारे पास इसका वैल्यू -2 आ गया, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या था, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक त्रिघात बहुपद याद करें जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः दिया था, वह क्या है, तो वह 2, -7, -14 दिया है, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा यह था क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए माना कि अभीष्ट बहुपद के शून्य कितना है अल्फा बीटा गामा, माना कि अभीष्ट बहुपद के शून्यक अल्फा कमा बीटा एवं गामा है, ठीक है। इसलिए हमारे पास क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो गया
गामा इजिकल टू 2 कमा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के वैल्यू कितना आ गया -7 एवं अल्फा बीटा गामा इजिकल टू कितना -14। ठीक है ना। अतः एक त्रिघात बहुपद के शून्यक जिनके शून्य कितना दिया था त्रिघात बहुपद के जिनके शून्यक अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा कमा बीटा कमा गामा है तो कितना हो गया बहुपद क्या हो जाएगा px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा और गामा। ठीक है। या पी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया एक्स क्यू माइनस यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दिया है 2 तो -2x स्क्वायर। ठीक है। और देखिए इसका वैल्यू कितना है -7 तो प्लस -7 इंटू एक्स अल्फा बीटा गामा कितना है -14 तो -14 कितना हो गया यह एक्स क्यू -2x स्क्वायर प्लस में माइनस तो -7x माइनस माइनस प्लस तो +14। ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा पास दिया है कि सत्यापित करें कि 1/2 कमा 1 कमा एवं -2 एक त्रिघात बहुपद 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक है। इस बहुपद के शून्यक को एवं गुणांकों में संबंध स्थापित करें। ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। चलिए माना कि px इज इक्वल टू कितना है माना कि px इज इक्वल टू हमारे पास 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसलिए यदि हमको p ऑफ 1/2 निकालना है तो क्या हो जाएगा देखिए x की जगह पर 1/2 रखेंगे तो 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस इसमें 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2 तो कितना हमारे पास आ गया 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1 + 1 -10 प्लस 8 बाई कितना है 4 इज इक्वल टू 10 - 10 बाई 4 इज इक्वल टू ये हमारे पास इसका वैल्यू 0 आ गया। ठीक इसी तरह से p ऑफ 1 हमारे पास कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है। देखिए इसमें जो x के जगह पर 1 रखती है। ठीक है। तो देखिए 1 के क्यूब करेंगे तो 1 हो गया 2 इंटू 1 तो कितना 2 प्लस
1 का स्क्वायर कर दिएगा 1 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 अब प्लस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसी तरह से p ऑफ -2 इज इक्वल टू 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 अब प्लस 2 कितना हो गया हमारे पास -16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2 इज इक्वल टू -16 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद में आता यानी कि 1/2 कमा 1 कमा -2 क्या हो गया, दिए गए बहुपद के शून्य, दिए गए बहुपद के शून्य क्या, बहुपद के शून्य है। ठीक है, और दिए गए बहुपद को देखिए, अब दिए गए बहुपद 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर हमारे पास क्या हो गया, तो a के वैल्यू 2 आ गया, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -5 एवं d इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, माना कि अल्फा इज इक्वल टू 1/2 कमा बीटा इज इक्वल टू 1 तथा गामा इज इक्वल टू कितना -2 हो गया। ठीक है, अब देखिए, इसलिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2 प्लस 1 -2 इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, -x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक अपन एक्स क्यूब का गुणांक। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, तो ये हमारे पास -b/a के इक्वल होता है। ठीक है, पहले इसको इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट हम आगे इसको बढ़ाते हैं। पहले नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। चलिए पॉज करके नोट कीजिए। इसी तरह से हमारे पास क्या हो गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 1/2 इंटू 1। ठीक है, प्लस 1 इंटू -2। ठीक है, अब प्लस हमारे पास कितना हो गया -2 इंटू 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू कितना हमारे पास आ गया, इसका वैल्यू 1/2, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1, यहाँ से -2 और यहाँ से 2 कैंसिल हो गया तो -1। इसको सोल्व करने पर हमारे पास आ गया -5/2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं। ठीक है, अब इतना इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, x का माइनस बाहर x का गुणांक बटा
एक्स क्यू का गुणा, ठीक है, एक्स क्यू का गुणा। यह किसके इक्वल होता है, तो ये हमारे पास सी बाई ए के बराबर होता है, ठीक है। इसी तरह से हम अल्फ़ा बीटा गामा निकाल सकते हैं। तो अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू कितना, 1/2 इंटू 1 इंटू माइनस, तो हमारे पास क्या आ गया -1, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं -2/2, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारे पास, इसको हम इस तरीके से इसको लिखते हैं, ठीक है। माइनस अचर पद बटा एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है, एक्स क्यू का गुणांक। यह किसके इक्वल होता है हमारे पास, यह हमारे पास -d/a के इक्वल होता है, ठीक है। चलिए, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे, ठीक है। इस क्लास में इतना ही काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि यह वीडियो आपको खूब पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमेशा ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो की जानकारी आप सबको मिल सके। ओके, थैंक यू बच्चों, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट।